नमस्कार दोस्तों। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि टूल्स हमारे कंप्यूटर हार्डवेयर में टूल्स कौन कौन से यूज़ होते हैं और आपको कौन कौन से टूल की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो मैं आज आपको टूल्स नोट कराऊंगा कि टूल्स वो नोट कर लें। ठीक है, और वो टूल्स आप अभी नहीं कुछ समय बाद ले लें, खरीद लें, क्योंकि आपको हार्डवेयर का काम सीख रहे हैं तो टूल्स की आवश्यकता होगी। उसके बिना आप काम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जो मेन टूल्स होंगे वो आप खरीद लें, बाकी ना खरीदें। ठीक है, तो मैं आपको आज बताऊंगा टूल्स को कौन सी आवश्यकता होगी हमारे लिए। ठीक है, तो मैंने पहले से लिख रखा है जिससे हमारा टाइमिंग खराब चलाना हुआ करे, है ना। तो सबसे पहला टूल्स हमारा लिखा हुआ है पे आयरन सोल्डर पेस्ट। ठीक है, तो आयरन क्या होता है मैं आपको बता रहा हूँ। आपने देखा होगा इलेक्ट्रॉनिक दुकान पे जिससे काइया कहते हैं, हिंदी में काइया कहते हैं, शुद्ध भाषा बताऊँ तो काइया, जिससे सोल्डर पेस्ट। एक होता सोल्डर जिसे वायर से कैसे पिलगा के लगाते, पेस्ट होता है एक फ्लक्स होता है। ठीक है, उस फ्लक्स से क्या कहते हैं, सोल्डर जो होता है गीला होता है वो चिपका देता है उसमें। ठीक है, तो सोल्डर पे फ्लक्स ये नॉर्मल रेट का आता है। आयरन आपको 50-60 रुपये का मिल जाएगा, पेस्ट 15-20 रुपये का मिल जाएगा, और सोल्डर लेने जाएंगे तो 80-90 रुपये की इसकी डब्बी आती है, वो ले सकते हैं। ठीक है, तो एक सोल्डर पेस्ट आयरन ये जरूर लेके रखें। ये सारा सामान आपको 150 रुपये के अंदर मिल जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं स्क्रू ड्राइवर। ठीक है, तो स्क्रू ड्राइवर का एक बिट आता है, बिट वाली स्क्रू ड्राइवर आती है। इसमें देखिए छोटे का काम नहीं है। ठीक है, मोबाइल की एक आता है मोबाइल स्क्रू ड्राइवर, तो छोटा आता है बॉक्स। ठीक है, तो वो ना खरीदें। एक स्क्रू ड्राइवर आता है बड़ा सा आता है, उसमें बहुत सारे से स्क्रू लगे होते हैं। ठीक है, तो वो खरीद ले आप, करीब 150-200 रुपये का मिलेगा, वो खरीद ले आप। ठीक है, तो एक ये दो तो जरूरी है आपके। स्क्रू ड्राइवर बिना आप कोई सा सीपीयू नहीं खोल सकते हैं, कोई सा भी राइटर नहीं खोल सकते हैं। ठीक, कोई मशीन नहीं खोल सकते इसके बिना। ठीक है, उसके बाद आती है हॉट एयर मशीन। अब इस मशीन का यूज़ कब होगा, जब मैं चिप लेवल का काम सिखाऊंगा तब इसका यूज़ होगा। ठीक है, तो इसको आप बाद में ले सकते हैं, क्योंकि ये मशीन महंगी आती है, 1200 से लेके 1500 के बीच में आती है। ठीक है, इसके बाद आएगा डीसी मशीन। ठीक है, तो इससे क्या होता है, जब हम चेकिंग करते हैं तो डीसी में पावर देना पड़ती है, तब भी ये चिप लेवल के काम में आएगा। ठीक है, तो इसे भी अभी ना खरीदे क्योंकि ये भी मशीन महंगी आती है। ठीक है, इसके बाद आएगा डायग्नोस्टिक कार्ड। ठीक है, तो ये भी चिप लेवल के काम में आएगी। ठीक है, चिप लेवल के तीनों के काम में, चिप लेवल काम में आएंगे ये तीनों। ठीक है, और मल्टीमीटर ये आप खरीद लें। ठीक है, ये हमारा चिप लेवल के काम में भी आता है, कार्ड लेवल के काम में आता है मल्टीमीटर। मल्टीमीटर 100 रुपये के अंदर मिल जाता है। ठीक है, 100 रुपये से लेके 150 रुपये तक का मिल जाएगा। मल्टीमीटर कई तरीके के आते हैं, नॉर्मल वाला खरीदे, ज़्यादा महंगा ना खरीदे। 100 से 150 के बीच में मिल जाएगा आपके एरिया के हिसाब से। नहीं तो ऑनलाइन मंगाएंगे तो 150-200 के आसपास मिल जाएगा। तो मैंने क्या था, एक आयरन सोल्डर पेस्ट, स्क्रू ड्राइवर और मल्टीमीटर। ठीक है, ये चीज़ खरीद ले। और 3 मशीन बताई, हॉट एयर मशीन, डीसी मशीन, डायग्नोस्टिक कार्ड। ये महंगे आइटम है, ये आप बाद में खरीद लें जब आपकी आवश्यकता हो, जब पैसे हो जाए तब खरीद सकते हैं, तो चिप लेवल का वर्क चलेगा तब। ठीक है, अभी हमें इन तीनों को नहीं खरीदना है। और आपके हो तो खरीद सकते हैं, आपकी आवश्यकता है, पैसे हैं आपके पास तो खरीद सकते हैं, ऐसा नहीं मैं मना कर रहा हूँ। ठीक, तो ये आप नोट कर लें। हाँ, तो ठीक है, आप नोट कर लें। आयरन सोल्डर पेस्ट ये सब नोट कर ले। ठीक है, अगर आपको याद है तो नोट ना करें, ये आवश्यकता नहीं नोट करने की आपकी, वे इसे नोट कर ले जो सबको सामान चाहिए वो नोट कर लें। ठीक है, तो मैं हट आ रहा हूँ, आपको वीडियो रोक के नोट कर सकते हैं, ये सामान की हमें आवश्यकता होगी। अब मैं एक बात बताऊंगा आपको, जो मैं बोर्ड पे बताता हूँ, ठीक है, तो उसे समझे ज़्यादा। ठीक है, नोट करने से ज़्यादा नोट भी करें, ऐसा नहीं नोट करें, आपको मैं बताऊँ नोट ना करें, नोट करें
और जो मैं बता रहा हूँ उसको माइंड में ज़्यादा फंसाएं, क्योंकि नोट करा हुआ हमें कॉपी में लिखा रह जाता है, ठीक है, डायरी में लिखा है, जो आप समझेंगे वो आपके दिमाग में फंस जाएगा, ठीक है। तो समझने की कोशिश ज़्यादा करें। आपको समझ में ना आए कमेंट में ऐसे पता कर सकते हैं भाई ये क्या लिखा हुआ, कुछ ना भी कुछ भी रह गया हो तो मैं आपको जवाब जरूर दूंगा, देखूंगा तो, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा कि सॉफ्टवेयर हार्डवेयर क्या होता है। इस सॉफ्टवेयर हार्डवेयर आपको बहुत सिखा रहा हूँ, सॉफ्टवेयर के बारे में पता नहीं है आपको तो क्या पता होगा ना। तो सॉफ्टवेयर हार्डवेयर में डिफरेंट बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, ठीक है, इसमें क्या अंतर है तो ये भी पता होना चाहिए सॉफ्टवेयर हार्डवेयर में क्या अंतर है, ठीक है। चाहे किसी का भी सॉफ्टवेयर किसी का भी हार्डवेयर हो, देखिए मोबाइल में भी ये वर्क आता है और कंप्यूटर रिपेयरिंग भी आएगा, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर क्या है, ठीक है। इसमें समझ जाएंगे तो आपको मोबाइल में आसान आएगा, कंप्यूटर आसान आएगा, ठीक है। कि सबका सॉफ्टवेयर एक सा, सबका हार्डवेयर एक सा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सॉफ्टवेयर की, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है आपको बताओ। हमारा कंप्यूटर होता है, ठीक है, जो उसमें हम जैसे कि एक, अच्छा मैं एक बता रहा हूँ जो आम भाषा में बता रहा हूँ, जो हमारा नेट पे भी मिलता है, उस पहले उस तरीके से बताऊँगा, फिर मैं अपने तरीके से बताऊँगा जो आपको जल्दी फंस जाएगा दिमाग में। आप ऑनलाइन सर्च करेंगे उसमें वो लिख के आएगा कि आप जिसे छू सकते हैं वो हार्डवेयर कहलाया जाता है, जिसे नहीं छू सकते हैं उसे सॉफ्टवेयर कहते हैं। जैसे कि अब जैसे कि यहाँ कंप्यूटर, हमारा मोबाइल होता है, कंप्यूटर होता है, उसमें ऐप्स होते हैं, ठीक है। तो ऐप्स क्या हुए हमारे, नंबर एक, ऐप्स हुए हमारे सॉफ्टवेयर, ठीक है। अब मोबाइल, छोड़ो मोबाइल की बात ही नहीं कर रहे अभी तो। जैसे कि हमारा सीपीयू आया, सीपीयू क्या हुआ हमारा हार्डवेयर, कीबोर्ड क्या हुआ हमारा हार्डवेयर, ठीक है, माउस हुआ हमारा हार्डवेयर, मॉनिटर हमारा हुआ हार्डवेयर, ठीक है, मॉनिटर हमारा हार्डवेयर, जिससे भी छू सकते हैं, इसे छू सकते हैं, इसे छू सकते हैं, इसे भी जिससे छू सकते हैं इसे हार्डवेयर। अब जो ऐप्स होते हैं छोटे छोटे, ठीक है, उसको आप छू सकते हैं नहीं छू सकते, केवल उसे देख सकते हैं, ठीक है, पढ़ सकते हैं, ठीक है, तो वो है हमारे सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर में आपको इतना समझाइए सॉफ्टवेयर क्या होता है, हार्डवेयर क्या होता है, ठीक है। अब भी आपको समझ में नहीं आया तो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे कि हमारी बॉडी क्या है, हमारी बॉडी जो है वो है हार्डवेयर, ठीक है, आम भाषा में। और जो हमारे अंदर क्या है, जान जो है वो है सॉफ्टवेयर, जिसे हम महसूस कर सकते हैं, ठीक है, और उसको छू नहीं सकते हैं, कोई आत्मा को अपने नहीं छू सकता है, ठीक है। तो इसी में ये होता है आत्मा, इसकी जो होती है कंप्यूटर की, उसे कोई छू नहीं सकता, तो वो हो गया सॉफ्टवेयर, ठीक है। और जिसे छू सकते हैं उसे होता है हार्डवेयर, ठीक है। तो आप समझे ना, हमारे हम जो बोल रहे हैं, ठीक है, हम उंगली छू सकते हैं, ये हमारा हार्डवेयर है, कान है ये हार्डवेयर है, और जो हमारे अंदर की आत्मा जो है वो है सॉफ्टवेयर, ठीक है। अब सॉफ्टवेयर कई तरीके के होते हैं, सॉफ्टवेयर में बताऊंगा सॉफ्टवेयर कितने तरीके के होते हैं फिर बताऊंगा आपको। हार्डवेयर आपको समझ में आ गया कि सीपीयू, कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, ठीक है, हम वर्क किस में करेंगे, इसी में वर्क करेंगे, सीपीयू पर वर्क करेंगे, कीबोर्ड पर, माउस पर, मॉनिटर पर, जितनी से मशीन अटैच रहेंगी उन सब पर वर्क करेंगे, ठीक है। तो हमारा मेन वर्क था हार्डवेयर का, ठीक है। तो आप सॉफ्टवेयर हार्डवेयर समझ गए होंगे, सॉफ्टवेयर क्या होता है, हार्डवेयर क्या होता है। कोई आपसे पूछे सॉफ्टवेयर हार्डवेयर क्या होता है तो आप कह सकते हैं जिसे हम छू सकते हैं वह सॉफ्टवेयर है, जिसे नहीं छू सकते, जिसे हम छू सकते हैं, सॉरी मैं गलत बोले, जिसे छू सकते हैं हम उसको कहते हैं हार्डवेयर, और जिसे नहीं छू सकते उसे कहते हैं सॉफ्टवेयर। जैसे कि हार्डवेयर हमारा क्या होता है, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस,
CPU, ठीक है, हमारे हार्डवेयर हो गए। सॉफ्टवेयर में हमारे आ जाता है ऐप्स हो गई, एप्लीकेशंस हो गई, ये हमारे हो गए सॉफ्टवेयर, ठीक है। और सॉफ्टवेयर में जैसे कि हमने बताया था क्या हो गया, गूगल। आई बच्ची मैं आपको बता रहा हूँ, गूगल से सीधे स्टार्ट नहीं करूँगा। सॉफ्टवेयर होते कितने प्रकार के, एक होते सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है, और एक होते एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। नंबर 1 और नंबर 2, कंप्यूटर में दो प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं, सिस्टम, एप्लीकेशन। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा होता है हमारा, मैं आपको सॉफ्टवेयर की हार्डवेयर की बता रहा था, सॉफ्टवेयर बताने लगा है ना, और सॉफ्टवेयर थोड़ा सीख लीजिए, मैं बता रहा हूँ, फिर हार्डवेयर पर आऊँगा, इतना ही बताऊँ, ज़्यादा नहीं बताऊँगा सॉफ्टवेयर के बारे में। तो देखिए सिस्टम सॉफ्टवेयर हमारे जो होते हैं, जैसे कि नोट कर लेना या कोई काम में है, ठीक है, विंडोज, ठीक है, नंबर 2 पे आ गया OS, नंबर 3 पे आ गया लिनक्स, एप्पल, ठीक है। ये बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं, जिसकी कई इसके होते हैं, जैसे कि ब्लैकबेरी वगैरह जो मोबाइल के सॉफ्टवेयर आए थे पहले, बहुत सारे हैं। तो मेरा हमारा मेन मकसद चल रहा था अभी क्या का, कंप्यूटर का, तो कंप्यूटर का बता रहे हैं ज़्यादा, ठीक है। मैंने आपको बता दी, OS होता है हमारे मोबाइल में, लिनक्स होता है हमारे कंप्यूटर में, एप्पल ही हमारा होता है कंप्यूटर में। तो विंडोज़ क्या होती है, विंडोज़ होते हैं जैसे कि एक वर्जन होता है, ठीक है। इस टाइम पे हमारा विंडोज़ कौन सा चल रहा है, 11, ठीक है। सॉफ्टवेयर बता रहा हूँ, हार्डवेयर नहीं बता रहा हूँ, इतना मैंने कर दिया है, सॉफ्टवेयर के बारे में बता रहा हूँ, और देखिए बता रहा हूँ, देखिए विंडोज़ कौन सा चल रहा है हमारा, 11, लेटेस्ट कौन सा, 11। और इससे पहले कौन से आ चुके हैं हमारे, बहुत सारे आ चुके हैं, ठीक है, 98, 200, ठीक है, 2001, ठीक है, 2003, ठीक है, XP, ठीक है, विंडोज़ 7, विंडोज़ 8 और विंडोज़ 10, और उसके बाद आ गया 11, ठीक है। ये हमारा सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ये अब तक लेटेस्ट 98 से लेके यहाँ तक आ चुके हैं हमारे, ठीक है। वैसे बहुत से विस्ता वगैरह है, विस्ता है, बहुत सारे थे, मैंने आपको इतना बता दिया, बाकी मैं आपको ये नोट करवा दूंगा विंडोज़ की, जब सॉफ्टवेयर के बारे में कुछ बताऊंगा मैं आपको, तो सॉफ्टवेयर के बता दूंगा कौन कौन से सॉफ्टवेयर थे, ठीक है। तो मैंने आपको ये बताया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, विंडोज़ जो होती है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है। अब मैं बता रहा हूँ आपको, नहीं सॉरी थोड़ा गलत भूल गया मैं, जो विंडोज़ जो होती है वो हमारी सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मैं बता रहा हूँ आपको, इसकी एप्स होता है हमारा, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ल्ड, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ल्ड, ये हमारा हो गया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जो एप्स जो होते हैं वो होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ऐप का नाम आ रहा है ना, गूगल हो गया, ठीक है, और हमारा बहुत से कैलकुलेटर वगैरह हो गए जितने हमारे, और जो फोटोशॉप वगैरह होगा, ये सब हमारे आते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जैसे कि बताऊँ,
सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, एक बार हमने विंडोज़ करा, अब उसको रन करता है, ठीक है। जैसे कि हमने विंडोज़ कर लिया, ठीक है। विंडोज़ होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक। अब उस विंडोज़ के ऊपर हमें रन करना होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर आया, जैसे कि सिस्टम सॉफ्टवेयर आ गया, ठीक है। इसमें हमारा आ गया विंडोज़, ठीक है। तो ये हम सबसे पहले हमारा कंप्यूटर जो होगा ना, उसमें हम क्या करते हैं, जैसे कि हमने रेडी कर लिया हार्डवेयर अपना, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, सिस्टम सॉफ्टवेयर करेंगे या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पहले करेंगे, ठीक है। आपकी मशीन तैयार है, ठीक है। जैसे कि आप मशीन लेके आए या अपना बनाइए खुद, उसमें कोई सॉफ्टवेयर नहीं पड़ा हुआ है, तो आप पहले सिस्टम सॉफ्टवेयर डालेंगे उसमें या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डालेंगे, इंस्टॉल करेंगे। तो सबसे पहले हम सिस्टम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे। और सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या आता है, उसका विंडोज़ या लिनक्स, ठीक है। लिनक्स एक वह कमांड है जो ओपन होती है, ठीक है। और विंडोज़ वह होती है जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी एक विंडोज़ बनाती है, उसका फुल नाम है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, ठीक। तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी विंडोज़ बनाती है, जैसे विंडोज़ हमें बताया लेटेस्ट सिस्टम कौन चल रही है 11 और 10, 7 तक मिल जाएगी, 7 तो आउट हो चुकी है, फिलहाल 11 चल रही है, ठीक है। तो सबसे पहले हम करेंगे विंडोज़ में 11, ठीक है। उसके बाद करने के बाद फिर हम क्या करेंगे, इंस्टॉल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में हमारे बहुत सारे आते हैं, जैसे कि बोले ड्राइवर। ड्राइवर क्या होता है, जैसे कि आपको बताऊं, नोट कर लेना, मैं इधर आ गया हूँ, ठीक है। जैसे कि ड्राइवर हमारा क्या होता है, मैं आपको बता रहा हूँ। साउंड को चलाने के लिए कंप्यूटर में साउंड होता है, ठीक है। वॉल्यूम चलाने के लिए तो हमें ड्राइवर की आवश्यकता होती है उसमें। और जैसे कि हमें ग्राफिक्स चलाने के लिए तो ग्राफिक्स कार्ड की ड्राइवर की आवश्यकता होती है, ठीक है। लैन जोड़ने के लिए सबके ड्राइवर होते हैं, तो ड्राइवर भी इंस्टॉल करना होते हैं। मैं आपको बताऊंगा ड्राइवर क्या होता है, वो आगे बताऊंगा, ठीक। चैप्टर, क्योंकि चैप्टर में बहुत लंबा हो जाएगा, तो इसी में सब कुछ बता दूंगा मैं आपको, ठीक है। तो मैं आपको क्या बता रहा था अभी, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, ठीक है। नोट कर लेना। तो आपको इतना पता चल गया हार्डवेयर सॉफ्टवेयर क्या होता है। मैंने आपको सॉफ्टवेयर विस्तार से बता दिया है कि सॉफ्टवेयर क्या होता है, ठीक है। वो समझ में आ गया होगा। एप्लीकेशन भी मैंने बता दिया था आपको। अब हम बात करेंगे हार्डवेयर की। हार्डवेयर हमारा मेन वर्क रहता है सीपीयू पर, ठीक है। सीपीयू, इसकी फुल फॉर्म होती है सेंट्रल, मैं फुल फॉर्म आपको सारी लिखवा दूंगा, सेंट्रल प्रोसेस यूनिट, ठीक है। सेंट्रल प्रोसेस यूनिट सीपीयू फुल फॉर्म होती है, ठीक। तो इसको नोट कर लीजिए वीडियो को रोककर। तो हमें मेन वर्क सीपीयू पर रहता है हार्डवेयर में, जो हम रिपेयरिंग करेंगे, क्योंकि माउस कीबोर्ड पे हम वर्क नहीं करते हैं, कि माउस कीबोर्ड सस्ता आइटम होता है, उसको हम रिपेयरिंग नहीं करते, तो चेंज कर देते हैं, ठीक है। कि माउस कीबोर्ड कोई रिपेयर नहीं करता आज के टाइम पे, तो केवल मेन चीज़ होता है हमें सीपीयू रिपेयर करना है, ठीक है। तो हम सीपीयू आपको बताएंगे सीपीयू कैसे रिपेयर किया जाता है, ठीक है। और मॉनिटर रिपेयर करना है, ठीक। ये चीज़ें आपको बताएंगे। तो सिस्टम हार्डवेयर में, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर में आपको अंतर पता चल गया, सॉफ्टवेयर क्या होता है, हार्डवेयर क्या होता है।
अब मैं बताऊंगा आपको केवल हार्डवेयर के बारे में, ठीक है। सॉफ्टवेयर हार्डवेयर का अंतर आपको पता चल गया है। हमारा मेन मकसद रहेगा इसमें अब हार्डवेयर का, ठीक है। हार्डवेयर में किससे बात करेंगे? सीपीयू की। सीपीयू कैसे बनता है, ठीक है। सीपीयू कैसे बनता है? ठीक है, सीपीयू में हम क्या क्या जोड़ के बनाते हैं और सीपीयू कैसे बनता है ये आप नोट कर लेना, ठीक है। फिर काम में है भाई कि स्टार्टिंग क्लास है, क्योंकि ये नोट जरूर करते जाना, ठीक है। सीपीयू कैसे बनता है, ठीक है। अब देखिए ये क्या है हमारी ये क्या आपको दिख रहा है? बॉक्स, ठीक है। बॉक्स आपने देखा होगा कंप्यूटर में हमें किस चीज़ की जरूरत पड़ती है? किसकी? सबसे पहले मॉनिटर की। आप कंप्यूटर खरीदने जाएंगे कि किसकी जरूरत पड़ेगी? मॉनिटर की पहला। दूसरा सीपीयू, ये इसकी बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। फिर कीबोर्ड और माउस, ठीक है। 1 2 3 4 ये कंपलसरी है चारों। इन चारों के बिना कंप्यूटर नहीं चल पाएगा। अगर हम माउस हटा देंगे चल तो जाएगा, लेकिन आपके अंदर इतनी एक्टिविटी होना चाहिए जो कीबोर्ड से केवल आप कंप्यूटर चला पाएँ। कि आज के टाइम पे बिना माउस से कंप्यूटर चलाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि इतना आता नहीं लोगों को, ठीक है। तो माउस की हमें ज़रूरत पड़ेगी। चलाने वाले चला लेते केवल कीबोर्ड से, उन्हें माउस की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। और इसके बाद आता है क्या? यूपीएस। अगर आपके यहाँ इन्वर्टर है तो यूपीएस ना लें। यूपीएस वाला इन्वर्टर है आपके पास, इसको ना लें, ठीक है। और नहीं है तो इसको लेना कंपलसरी है। क्यों इसको लेना कंपलसरी है मैं आपको बताऊं। अगर आपके पास यूपीएस है, ठीक है, यूपीएस का काम क्या होता है? ये बैटरी इसमें एक लगी होती है और करंट को स्टोर करती है, ठीक है। जैसे हमारे घर का इन्वर्टर यूज़ होता है, ठीक है। इसके अंदर बैकअप रहता है 10 से 15 मिनट का। जैसे कि लाइट जाती है तब कंप्यूटर ऑटोमेटिक इस पर आता है यूपीएस पे, और कंप्यूटर हमारा बंद नहीं होता है, ठीक है। जैसे कोई काम कर रहे हैं हम और जैसे ही लाइट चली गई वो, ठीक है, और लाइट जाने पर अगर आपकी लाइट पर कंप्यूटर चल रहा है तो क्या होगा? जो फाइल पे आपका काम चल रहा है वो उड़ जाएगा, मतलब डिलीट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। और यूपीएस लगा हुआ है तो लाइट जाती है आपकी तो यूपीएस पर आ जाएगा वैसे ही, और 10 से 15 मिनट का समय रहेगा। आप फाइल सेव कर सकते हैं और 10-5 मिनट का काम है तो आप कर भी सकते हैं। फिर आप कंप्यूटर को शट डाउन कर सकते हैं, ठीक। तो यूपीएस इसलिए हमारा कंपलसरी है इसमें लगाना। अगर यूपीएस का एक फ़ायदा और है, अगर हम यूपीएस नहीं लगाते हैं तो अगर 2-3 बार लाइट जाती है तो हमारा कंप्यूटर जो होता है वो रिपेयरिंग मोड पर चला जाता है, जिससे आपकी विंडोज़ करप्ट होने के चांस रहते हैं। तो इसका एक फ़ायदा ये है कि आपकी विंडोज़ करप्ट कम होगी, ठीक है। तो आप यूपीएस ज़रूर लगाएं कंप्यूटर, किसी का लगाएं या अपना बनाएं, किसी का लगाने जाएं तो यूपीएस की राय ज़रूर दें। उनके घर में अगर इन्वर्टर है तो यूपीएस ना लगाएं, ठीक है, क्योंकि यूपीएस का खर्चा कम से कम 2000 रुपये का है, ठीक है। तो हम कंप्यूटर किसी का बनाएंगे, मॉनिटर, सीपीयू और कीबोर्ड, माउस, ये 4 चीज़ें कंपलसरी हैं। फिर
आता है साउंड। और साउंड वाला मॉनिटर है तो नहीं ज़रूरत है, वो तो फिर तो उनकी आवश्यकता के अनुसार साउंड आप लगा सकते हैं जो उन्हें चाहिए, ठीक है, वरना आपका नहीं लगाने का, क्योंकि कंप्यूटर में हमें मॉनिटर, सीपीयू, माउस, कीबोर्ड देना होता है, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया कंप्यूटर क्या जरूरत पड़ता है उसे बनाते समय, ठीक है, पूरा कंप्लीट। अब हम बात करेंगे किसकी, सीपीयू की, ठीक है, कि मॉनिटर बना हुआ कंपनी बना के देती है, माउस भी कंपनी बना के देती है, आप घर पर माउस नहीं बना सकते हैं, कीबोर्ड भी कंपनी बना कर दे रही है, ठीक है, यूपीएस भी कंपनी बना के दे रही है, रिपेयरिंग आप कर सकते हैं यूपीएस की, ठीक है। फिलहाल सीपीयू भी कंपनी बना के देती है, लेकिन हम आपको सीपीयू की रिपेयरिंग सिखा रहे हैं, ठीक है। सीपीयू आप पूरा असेंबल कर सकते हैं घर पर खुद ही, ठीक है। तो इतना नोट कर लें, मैं हटाऊँ साइड से, फिर मैं आपको बता रहा हूँ, और वीडियो को रोके और नोट करें। ये हमारा आ गया सीपीयू, ठीक है। और इसमें हमारा क्या क्या लगा होता है, नंबर 1 बात करेंगे किसकी, नंबर 1 पे क्या आता है, SMPS। नंबर 2 पे आता है हमारा मदरबोर्ड, VOARD मदरबोर्ड, ठीक है। नंबर 3 पे आता है हमारा रैम। नंबर 4 पे आता है हमारा क्या है, HHD या SSD, या तो दोनों लगा सकते हैं या तो एक लगा सकते हैं। इनमें अंतर क्या होता है मैं आपको ये बाद में बताऊंगा, और रैम क्या होता है ये भी मैं आपको बताऊंगा, सब बताऊंगा आपको, ठीक है। अभी मैं बता रहा हूँ इसमें लगता क्या क्या है सीपीयू में, ठीक है। आपको बिल्कुल बारीक तरीके बताऊंगा, इसका मतलब क्या होता है, ये क्या होता है, सब बताऊंगा। तो HHD, SSD, रैम, मदरबोर्ड, SMPS, ठीक है। नंबर 5 पे आएगा हमारा प्रोसेसर, ठीक है। नंबर 6 आएगा हमारा ग्राफिक्स कार्ड, ठीक है। कितने आइटम होगा, 6 आइटम होगा ये हमारे। अब इसमें आपको लगाना क्या क्या जरूरी है, ठीक है, तो मैं आपको ये बताऊंगा। नंबर 1, SMPS के बिना कंप्यूटर तैयार नहीं होगा, ये भी लगाना जरूरी है। मदरबोर्ड ये भी लगाना जरूरी है, रैम ये भी लगाना जरूरी है, ठीक है। ये 3 कंपलसरी हो गए। चौथा कंपलसरी क्या आएगा इसमें, प्रोसेसर, ठीक, बिना प्रोसेसर से कंप्यूटर नहीं चलेगा। अब इसमें आता है SSD या HHD, इनमें से आप या HHD लगा सकते हैं या SSD लगा सकते हैं, दोनों का काम एक ही रहता है। फर्क रहता है SSD की स्पीड फास्ट रहती है, HHD की स्पीड थोड़ी स्लो रहती है, ठीक है। इस टाइम पर लेटेस्ट चल रही है SSD, और HHD थोड़ी सी ओल्ड वर्जन है, जिसे हम बोलते हैं हार्ड डिस्क, ठीक है। तो ये HDD में से कुछ भी लगा सकते हैं, एक आप या दोनों लगा सकते हैं। जैसे कि आप 1000 GB का डाटा स्टोर कर रहे हैं, 500 GB की हार्ड डिस्क कर लें, 500 GB की SSD कर लें, ठीक है। और ग्राफिक कार्ड इतना आवश्यकता नहीं है। अभी ग्राफिक कार्ड की जरूरत कब पड़ती है हमें, जब आप गेमिंग वाला कंप्यूटर बना रहे हैं या आप वीडियो एडिटिंग के लिए कंप्यूटर बना रहे हैं, तो आपको ग्राफिक्स कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। नोट कर लेना, बोल रहा हूँ मैं वीडियो रोक के। अगर आप गेमिंग के लिए कंप्यूटर बना रहे हैं तो आपके लिए ग्राफिक्स कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी, और वीडियो एडिटिंग के लिए बना रहे हैं सीपीयू, तो उसके लिए भी आपको ग्राफिक्स कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी।
अगर आप स्टूडेंट हैं केवल या आपको शॉप के लिए बना रहे हैं या जन सेवा केंद्र के लिए बना रहे हैं तो आपको ग्राफिक कार्ड की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, फोटोशॉप पे भी ग्राफिक कार्ड यूज नहीं पड़ती है। छोटा मोटा अगर वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है उसके लिए भी ग्राफिक कार्ड यूज नहीं पड़ती। हैवी गेम हो गया या हैवी 4K 2K 8K वीडियो एडिटिंग है तो उसके लिए ग्राफिक कार्ड की हमें आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, तो ग्राफिक कार्ड हमारा एक एक्सटर्नल वर्जन है जो होता है तब लगाए नहीं। ठीक है, तो इसमें हम SMPS लगाएंगे, मदरबोर्ड लगाएंगे, रैम लगाएंगे, SSD SSD। ठीक है, अब मैं इसका बताऊंगा काम आपको। ठीक है, SMPS क्या होता है। ठीक है, मदरबोर्ड क्या होता है, रैम क्या होता है, SSD क्या होती है, SSD क्या होती है, प्रोसेसर क्या होता है और ग्राफिक्स कार्ड क्या होता है। ठीक है, तो ये सब कहाँ लगे होते हैं, ये हमारा यूनिट के अंदर। ठीक है, पीछे मदरबोर्ड आ गया, लग गया ये, और मदरबोर्ड पे ये सारे सामान लग गए हैं हमारे। ठीक है, ये जो हमें लगाना था जैसे कि रैम SSD SSD ये सब हमारे मदरबोर्ड पे लगते हैं। ठीक है, और ये हमारा पावर सप्लाई आ गई इसमें लग गई, और ये हमारे बाहर से सप्लाई लग गई, और बाकी वायर हमारे कीबोर्ड माउस के मदरबोर्ड में लग गए। ठीक है, और मदरबोर्ड से ये हार्ड डिस्क वगैरह SSD से इसमें अटैच हो गई। ये कैसे होते हैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा बाद में, जब हम कंप्यूटर असेंबल करेंगे आपको तब तो दिखाएंगे कंप्यूटर कैसे असेंबल होता है। ठीक है, तो अभी मैं आपको थ्योरिकल बता रहा हूँ, ये थ्योरी आप ज़रूर नोट करें। ये थ्योरी बताऊँगा, प्रैक्टिकल करके दिखाऊँगा आपको, तब वो भी बताऊँगा। ठीक है, ऐसा नहीं को थ्योरी बताऊँ और प्रैक्टिकल करके ना दिखाऊँ। ठीक है, सब बताऊँगा क्योंकि बिना समझे कुछ नहीं आता। जैसे कि मैं आपको नहीं समझाता और सीधे सीधे प्रैक्टिकल करते हैं बैठे हूँ, CPU खोल के बैठे हूँ आपको बताने लगूँ तो ऐसे कुछ समझ में नहीं आएगा। इस शुरू से ही लेके तो आता है पूरा। ठीक है, तो ये नोट कर लेना। ठीक है, हम बताएंगे आपको SMPS क्या होता है। SMPS क्या होता है। ठीक है, SMPS की फुल फॉर्म होती है स्विच मोड पावर सप्लाई। ठीक है, तो SMPS की फुल फॉर्म होती है स्विच मोड पावर सप्लाई। ठीक है, नोट कर लीजिए, मैं लिख दिया है। ठीक है, इसका काम क्या होता है SMPS का, एक कह रहा स्विच, तो इसमें स्विच का काम करता है ये। ठीक है, जैसे कि हमें कंप्यूटर को ऑन करना है तो इस स्विच का काम करता है ये। ठीक है, दूसरा मोड पावर सप्लाई, स्विच मोड में आकर ये अपनी पावर सप्लाई करता है। ठीक है, पूरे CPU में पावर सप्लाई कहाँ से होता है SMPS, कहते पावर सप्लाई से खराब हो गई। ठीक है, तो इस SMPS से होता है। SMPS कितना बड़ा होता है, इतना बड़ा होगा। ठीक है, और इसमें एक वायर बाहर से लगी होगी, ये लगा देंगे हम अपने स्विच में। ठीक है, और इसमें हमारे कई सारे वायर निकल के आएंगे। ठीक है, 4-5 वायर आएंगे,
एक हमारा ये मेन मदरबोर्ड पे लग जाएगा चौड़ा वाला, और एक छोटे छोटे आएंगे, एक हमारा ये लग जाएगा SSD में, एक हमारा आएगा ये लग जाएगा HHD में, और एक निकल के आएगा, कहाँ लगाओगे, एक ये एक्स्ट्रा रहता है, ठीक है, ये हम लगा देंगे कहाँ पे, DVD या किसी भी लगा सकते हैं, ठीक है। और एक निकल के आएगा हमारा 12 वोल्ट का प्लस, कुछ ऐसा होगा चौड़ा सा, 4 पिन होंगी 6 पिन होंगी इसमें, वो भी मदरबोर्ड पे लगेगा, ठीक है। वही मदरबोर्ड पे लग जाएगा, ठीक है। ये भी मदरबोर्ड पे लगना है, और वो भी मदरबोर्ड पे लगना है। ये आपको लगा के बताऊँगा जब लगेगा, प्रैक्टिकल से दिखाऊँगा, ठीक है। तो SMPS का क्या काम आपने देखा, पावर सप्लाई करना, पूरे कंप्यूटर में पावर सप्लाई करता है ये। देखिए मदरबोर्ड को पावर देता है, SSD को पावर देता है, HHD को पावर देता है, DVD को पावर देता है, ठीक है। पूरे कंप्यूटर में क्या करंट फैलाना इसका काम होता है, पावर जनरेट करना, ठीक है। तो ये SMPS का आपने बात देख लिया, SMPS का काम ये होता है, ठीक है। तो आप नोट कर लीजिएगा, कुछ समझ में आ गया होगा SMPS क्या होता है, ठीक है। SMPS में आपको दिखाऊंगा, ठीक है, जो आपको प्रैक्टिस करके दिखाएंगे। तो वीडियो को रोके और नोट कर लीजिएगा, ठीक है। मैं इसको मिटाता हूँ। अब हम बताएंगे आपको नंबर 2 पे क्या था, मदरबोर्ड। मदरबोर्ड क्या है, तो मदरबोर्ड क्या होता है देखिएगा, एक बड़ा सा ग्रीन कलर का या ब्लू ग्रीन ब्लैक ब्लू वैसे कलर का क्या होता है, ये प्लेट होता है, हिंदी भाषा में बोले तो प्लेट, और जिसकी मेन भाषा जो इंजीनियर भाषा में कहते हैं इसको PCB, ठीक है। मैं आपको हिंदी बता रहा हूँ और अंग्रेजी भी लिख रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि आपको केवल इंग्लिश में लिख के बताऊँ तब भी आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि हमारे यूट्यूब पर कुछ ऐसे बंदे हैं जो केवल हिंदी इंग्लिश ज़्यादा आती है, ठीक है, और ये ठीक से नहीं आती है। तो मैं हिंदी में मैक्सिमम हिंदी में ही बता रहा हूँ, अंग्रेजी में कम बता रहा हूँ, ठीक है। तो मैं दोनों बता रहा हूँ आपको, हिंदी अंग्रेजी दोनों में, ठीक है। तो ये PCB क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म बताऊँगा मैं आपको। PCB की फुल फॉर्म होती है प्रिंटेड और सर्किट बोर्ड। सबकी फुल फॉर्म लिखवा दूंगा, मैं लिख दिए, आप इसके नोट कर लीजिए, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, ठीक है। मतलब एक प्रिंट कलर का बोर्ड होता है और इसमें बहुत सारे सर्किट होते हैं, और एक बोर्ड होता है, सर्किट मतलब बहुत सारे इसमें 6 तरीके के होते हैं, उसे सर्किट कहते हैं, ठीक है। तो इस बोर्ड में बहुत सारे कंपोनेंट लगे होते हैं, जैसे बीच में हमारा लगा होता है चिप, IC, ट्रांजिस्टर, ठीक है, ट्रांजिस्टर, चिप, IC, कैपेसिटर, ठीक है,
और इसमें डायोड, ठीक है, डायोड, बहुत सारे कंपोनेंट लगे होते हैं, ठीक है। और इससे हमारे क्या क्या लगा होता है, रैम, ठीक है, रैम होती पतली सी, तो दिखाऊंगा मैं, इस पर रैम लगी होती है ऐसे करके, ठीक है। तो इसमें सारे कंपोनेंट लगे होते हैं। ये रैम एक्सटर्नल होती है, इसे हटा सकते हैं, लगा सकते हैं। ट्रांजिस्टर, चिप ऐसी ये नहीं हटा सकते, नहीं लगा सकते, बिना रिपेयरिंग के थ्रू, बिना मशीन के द्वारा नहीं हटा सकते हैं, ठीक है। तो आपको मैंने बताया मदरबोर्ड क्या होता है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, ठीक है। इस पर हमारे चिप, आईसी, ठीक है, रैम, ये बहुत सारे कंपोनेंट लगे होते हैं, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछ लिया है मदरबोर्ड क्या होता है, ठीक है, इसका यूज़ क्या है, तो मदरबोर्ड हमारा एक प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है जिस पर हमारे बहुत सारे कंपोनेंट लगे होते हैं, जैसे कि कंपोनेंट चिप, आईसी, प्रोसेसर, रैम, ट्रांजिस्टर, डायोड, ये बहुत सारे से हमारे कंपोनेंट लगे होते हैं, ठीक है। मैंने बोला आप नोट कर लें, लिखा तब नोट कर लें। आप, मैं बोल रहा हूँ समझ में आ रहा वो नोट करें, इसमें समझ में आ रहा इसमें नोट कर लें। अगर आपको कुछ साफ नहीं दिख रहा हो तो मैंने बोला तो भी नोट कर लें, नोट करना ज़रूरी है, ठीक है। तो मदरबोर्ड आपको पता चल गया क्या होता है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, ठीक है। तो मदरबोर्ड को पता चल गया, वो पीसीबी, इसे हम पीसीबी बोलते हैं, ठीक है। कि मेन बोर्ड हमारा कंप्यूटर का ये होता है मदरबोर्ड, ठीक है। इससे आगे कनेक्शन और यहाँ से फिर डाटा ट्रांसफ़र होता है, तब कोई डाटा ट्रांसफ़र करता है, ठीक है। तो अभी नोट कर लीजिएगा, इसको हम मिटा रहे हैं। तो आपको मैंने बताया क्या, मदरबोर्ड क्या होता है। इसके बाद मैंने क्या बोला था आपको, मैंने मदरबोर्ड बता दिया है, और ठीक है। इसके बाद बताऊँगा कीबोर्ड। कीबोर्ड की हमें क्या जरूरत पड़ती है, कीबोर्ड की जब हम टाइपिंग करेंगे तब जरूरत पड़ेगी हमारी, ठीक है। ये भी एक्सटर्नल भाग होता है कीबोर्ड, ठीक है। ये हमारे टाइपिंग करने के वर्क में आता है, ठीक है, टैप। और जो हम माउस जो होता है, ये माउस हमारा इस तरीके का होता है, ठीक है। और इसमें दो बटन होते हैं साइड से, और एक बीच में स्क्रॉलर होता है घुमाने वाला, एक वायर होती है इसमें, ठीक है। तो एक राइट क्लिक होता है और एक लेफ्ट क्लिक होता है, ठीक है, ठीक है। और इससे एक राइट होता है, इससे हम फाइल को अप डाउन करते हैं, ठीक है। तो माउस का काम हमारा क्या होता है, इन या आउट, अंदर जाना बाहर जाना, ठीक है। इससे अंदर जाएंगे और इससे बाहर, इन आउट, ठीक है। और माउस कीबोर्ड का टाइपिंग का यूज़ में आता है, ठीक है। और जो स्क्रॉल वाला होता है इसे हम ऊपर नीचे अप डाउन करते हैं, ठीक है। तो कीबोर्ड माउस का यूज़ मैंने बता दिया आपको, ये होता है, ठीक। ज़्यादा नहीं आपको कीबोर्ड आपको याद रखना है, ठीक है। और इसके आगे की नेक्स्ट वीडियो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, ठीक है। नहीं तो ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी और आप देखेंगे भी नहीं, है ना, कहीं बहुत लंबी वीडियो बनाई है सर ने, क्योंकि हम आपको एक ही वीडियो में नहीं समझाएंगे। जितनी वीडियो बनाए स्किप ना करें, देखना पूरा, कहीं समझ में ना आए दोबारा देख लेना, ठीक। मेरे को कमेंट करके पता कर लेना, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। और वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें, ठीक है। वीडियो स्किप करेंगे तो कुछ नहीं है, क्योंकि मैंने वैसी वीडियो छोटी बना रहा हूँ, इसीलिए मैंने वीडियो यहाँ पे स्टॉप कर दी है। नेक्स्ट वीडियो कल मिलेगी आपको, ठीक है, जिससे ज़्यादा लंबी वीडियो ना हो पाए, ठीक है।